राधे राधे दोस्तों, मैं बनाऊंगी आज गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी। तो शुरू से एंड तक देखते रहिएगा मैं कैसे बनाऊंगी पूरा प्रोसेस। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं, धनिया लिए है, पुदीना, हरी मिर्च, मटर सूखी और गेहूं का आटा है और सूजी है, ये बड़े दाने वाली सूजी है। और ये नेता जलजीरा लिया है। मैं अब आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब मैं आटा लगाऊंगी गोलगप्पे बनाने के लिए। गोलगप्पे बनाने के लिए मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा लूँगी और 1 चम्मच सूजी लूँगी, ये बड़ी चम्मच है। और इसी में डालूँगी मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 घंटे के लिए रख दूँगी डो लगाकर। तो डो लगाने के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, गीला आटा ना हो। गीला आटा होगा तो गोली जो है वो चिपक जाएंगी, तो टाइट आटा लगाना है। और 2 घंटे के लिए पॉलीथीन में रख दे रही हूँ मैं। और तब तक मटर में पानी डाल के ये भी 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और 2 घंटे हो गए हैं तो आटा लग कर देखिए ऐसा हुआ है, फूल गया है आटा हमारा। अब इसको मैं एक ले रही हूँ चक्का और उस पे लोई को मसल दे रही हूँ और इसकी छोटी छोटी 2-3 बॉल बना लूँगी जो आटा लगाया था मैंने। अब इनको पतला पतला हाथों से ऐसे कर दूँगी और इसकी छोटी छोटी गोली बनाऊँगी। छोटी छोटी बॉल्स, गोलगप्पे का साइज जितना आप बड़ा रखना चाहो उतनी बड़ी ऐसे मैं सारी बना लूँगी, देखते जाइएगा। और इसमें अब मैं लगाऊंगी तेल। आपके पास रिफाइंड ऑयल हो या सरसों का ऑयल हो, कुछ भी लगा लो, इससे कि गोलियों में अच्छे से लगा देना, चिपके ना जब आप इनको पॉलीथीन में फिर से रखोगे। और थोड़ा सा आटा लगा दे रही हूँ इस तरह से सब में लग जाए। अब मैं पॉलीथीन में रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। जैसे आलू बॉयल करने रखूँगी मैं और इसमें मटर डाल दे रही हूँ, ये भी 2 घंटे तक भीगी थी मटर। और इसमें सोडा खाने वाला वही मीठा सोडा है और नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा, और पानी डालूंगी मैं थोड़ा और बॉईल करने के लिए कुकर को रख दूंगी ऐसे ढक्कन लगाकर। और तब तक मैं चटनी बनाने के लिए हरी मिर्च, पुदीना और धनिया डाल लूँगी ग्राइंडर में। और नमक डाल दूँगी, जीरा हींग भी इसमें डाला है मैंने। और थोड़ा सा पानी चटनी बनाने के लिए और ढक्कन लगा के और पीस लूँगी। और ये देखिए चटनी पिस गई है, मटर आलू बॉयल हो गए। और ये मैंने मीठी चटनी अलग से बनाई है। तो मैं ये चटनी पानी ये 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 1.25 लीटर पानी होगा उसमें चटनी में मैंने डाल दी है। और ये काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना हुआ जीरा हींग भी डालूँगी। ये है जलजीरा जो मैंने बताया था, ये भून लिया था मैंने तवे पे, जीरा और हींग इसको मसल के डाल दूँगी, इससे खुशबू और फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसे ढक दूँगी और तब तक मैं आलू फोड़ ले रही हूँ यानी महीन क्रश कर ले रही हूँ आलूओं को, जिससे आलू जो भरेंगे तो आसानी से भर जाए। और मटर मिक्स कर लिए मैंने और इसी में ये चटनी बची हुई मैं डाल दे रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा आलूओं में भी। और तब तक तड़का लगा दे रही हूँ पानी के लिए। तो हींग जीरा डाल दिया है, भून लिया है और पानी में लगा दिया है तड़का। अब रेडी हो गया है ये गोलगप्पे का पानी, पानी पूरी का पानी रेडी हो गया है। और तब तक अब मैं बना ले रही हूँ छोटे छोटे सी गोलगप्पे जो लोई बनाई थी उन्हीं को थोड़ा सा दबा के और ऐसे 2-3 बेलन लगाना है। देखिए ये गोलगप्पे बनाना और इतने ही मोटे बनाना है, साइज़ तो आप देखते ही जा रहे हैं। और कितने मोटे मैं बना रही हूँ वो भी देख रहे हो आप लोग। आप भी अगर बनाएं तो इसी तरह से बनाएं और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करो, शेयर कर देना। फेसबुक पर हो तो फॉलो कर देना। तो मैं सारे इसी तरह से गोलगप्पे बना ले रही हूँ, देखिए एकदम बढ़िया बना रही हूँ मैं। और अभी बना लीजिएगा इसी तरह से। और बहुत अच्छे बनते हैं गोलगप्पे, एकदम कुरकुरे जैसे दुकान वाले भैया बनाते हैं ना, जैसे हम खाते हैं जाके मार्केट में दुकान वाले ठेले वाले की दुकान पे गोलगप्पे बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे। देखिए नीचे मैंने पन्नी बिछाई थी, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखा था, उसके ऊपर मैंने गोलगप्पे डाले हैं और ऐसे ही ऊपर से कॉटन के कपड़े से ढक दूंगी मैं। और फिर मैं ये पन्नी है उसे भी मैं अच्छे से ढक दूंगी और कुछ देर के लिए 15-20 से 30 मिनट के लिए रख दूंगी गोलगप्पे। गोलगप्पे सेकते समय इतना ध्यान रखें जो नीचे का हिस्सा है वही ऑयल में जाए और ऊपर का हिस्सा ऊपर रहे। इसी तरह से गोलगप्पे सेकने। और चूल्हे की आग मीडियम रखनी है, स्लो आग पर पापड़ी बन जाएंगे, अच्छे फ्राई नहीं होंगे। थोड़ी सी गरम कढ़ाई हो उसमें डाल लें, वरना आपकी इसी तरह से पापड़ी बन जाएंगी। और कुछ मैंने पापड़ी भी बनाई थी वो मिक्स हो गई होंगी। तो देखिए अब एक एक करके मैं सारे गोलगप्पे बनाती जा रही हूँ, करछुली से इस तरह से हिलाती जा रही हूँ
तेल ज़्यादा नहीं लेना है गोलगप्पे बनाने के लिए, इतना ही थोड़ा सा तेल लेना है, क्योंकि जब हिलाओ तो गोलगप्पे ऊपर ही तैरते रहें, तेल में डूबे ना। और इतने कलर देखिए इतना बढ़िया आ रहा है, इसी कलर से आपको भूनने हैं, गोलगप्पे को फ्राई करना है। देखिए एक एक गोलगप्पा मेरा फूल रहा है। आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं और पूरे घर के साथ पार्टी एंजॉय करें, और पूरे एंड तक देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने आधी अधूरी देखी वीडियो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि गोलगप्पे कैसे बने, और आपके गोलगप्पे सारे खराब हो जाएंगे। तो देखिए कलर एकदम बढ़िया आया है। कुछ पापड़ी भी मैंने बनाई थी, क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं या ठेले वाले की दुकान पे तो गोलगप्पे खाते हैं तो साथ में पापड़ी लास्ट में ज़रूर खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ पापड़ी बनाई थी। तो ये मैं बारी बारी से सारे गोलगप्पे भून ले रही हूँ, यानी कि फ्राई कर ले रही हूँ ऑयल में, और ऑयल एकदम मीडियम ही है, और स्लो आग में नहीं अच्छे से फ्राई होंगे, तो आपको मीडियम आग पर ही सेकना है गोलगप्पे। तो देखिए मैं बारी बारी से हर एक गोलगप्पा सेक लिए हैं, और सारे गोलगप्पे हमारे लगभग बन गए हैं, और यही कुछ रह गए हैं, लास्ट है। मैंने इस तरह से बना लिया, बहुत ही टेस्टी लगे थे, घर वाले भी बोल रहे थे। सारे गोलगप्पे हमारे बन गए, ये लास्ट 2 हैं, और देखिए मैं तोड़ के दिखा। अब मैं गोलगप्पों में मटर और आलू वो भर ले रही हूँ, जो मीठी सॉस बनाई थी वो भी भरूंगी मैं, और एकदम देखना ठेले वालों की भैया की तरह जैसे बनते वैसे ही बनेंगे। उसमें भर दिया मैंने पानी। तो ये पहला गोलगप्पा आपके लिए दोस्तों, खा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक लोगों के पास पहुँचे और वो भी सीखें गोलगप्पे बनाना हमारी तरह। यो देखो मैंने ये प्लेट लगा दी है आपके लिए, खा लीजिए दोस्तों। देखो कितनी क्रंची आवाज़ आई है गोलगप्पे की, इतने सारे गोलगप्पे बन गए हैं। तो आप सभी लोग एंजॉय करिए, घर पे खुद बनाइए और खाइएगा, और बताइएगा कमेंट में मैंने ये गोलगप्पे की रेसिपी बनाई है कैसी लगी आपको पानी पूरी। तब तक रखना।